तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। क्या पढ़ रहे थे? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों क्या हुआ बिट्टू? हम तो स्मार्ट लग रहे हैं यार, मुझे देखिए, इसको देखने की क्या ज़रूरत है। चलो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन किए हैं? कितने? कुछ भी बोलो। 77 करना है? कर लिए हैं। अब क्या करना है? 78। क्या बोले? उसके आगे बोल नहीं सकती है मगर उसके आगे। चलिए आइए प्रश्न पढ़िए। आप सभी लोग प्रश्न को पढ़िए। तो क्या बोल रहा है? जब समय 6.1/2 वर्ष से बढ़ाया जाता है तो 1600 रुपया पर लगने वाला साधारण ब्याज 65 रुपया से बढ़ जाता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। समझिए लड़के, प्रति वर्ष ब्याज की दर निकालना है। सोचने की कोशिश करना, मज़ा आएगा। ठीक है, समझिए। सवाल आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर 6.5 वर्ष का मतलब होता है, अगर हम तोड़ते हैं तो ये कितना बढ़ाया जा रहा है बताइए? 13 बटे कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। 13 बटे 2 वर्ष क्या किया जा रहा है? वृद्धि किया जा रहा है। जब तो क्या बोलते हैं यार, 13 बटे 2 जब वृद्धि किया जा रहा है टाइम में, तो उसका ब्याज कितना बढ़ जा रहा है? सीधी सीधी बात है कि अगर टाइम बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा, टाइम घटेगा तो ब्याज भी घट जाएगा। ज़्यादा समय के लिए अगर हम किसी से उधार लेंगे तो ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा, कम समय के लिए लेंगे तो कम देना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब कि 13 बटे 2 वर्ष का जो मान दिया है, इतना टाइम बढ़ जाता है, इसके वजह से ब्याज कितना बढ़ जाता है? बोलिए। 65 रुपया। कोई दिक्कत है? यानी इतने साल का ब्याज कितना है? 65 रुपया है। किसी को दिक्कत है? अरे भाई टाइम इतना बढ़ाए तो ब्याज इतना बढ़ गया, सीधी सीधी बात है। और 1600 रुपया पर आपको बताना है कि रेट क्या है इसका। ठीक है, तो 1 साल का पहले आप लोग निकाल लीजिए क्या? ब्याज। 1 साल का ब्याज निकालिए। यहाँ से काटेंगे तो 5 और इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1 साल का जो आपका ब्याज निकल कर आएगा कितने रुपये आएगा? 10 रुपया आएगा। 1 साल का ब्याज 10 रुपया। आपसे पूछा गया है रेट। रेट निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है। प्रिंसिपल कितना है? 1600 है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 साल का ब्याज 10 रुपया और कितने? 100%। क्या आप लोग से नहीं बन जाएगा? बोलिए, कोई दिक्कत है? अब इसको हम काटते हैं तो ये 5 बार में, अब इसको काटेंगे तो इसको कितना हो जाएगा? 1/8। और आपको ये बात जानकारी होगा कि 1/8 होता है, ये होता है 0.125। समझते हैं इस बात को? नहीं होता है क्या? होता है ना? तो ये 5 बटे कितना निकलना है? इतना। तो इसका 5 गुना कितना होता है? 0.625। सही है? अरे 25 का 5 गुना 625 नहीं होता है? यानी जब इसमें आप 5 में 8 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 0.625%। यही आपका क्या है? रेट है। बताइए, अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नहीं है ना किसी को दिक्कत? चलिए हम क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर आगे लेकर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। 70 क्या पढ़िए? 9 कह रहा है सवाल यहाँ से कि कोई धन 4 वर्ष में 15,336 रुपया की धनराशि हो जाता है। इस बात को समझने की कोशिश करना डियर स्टूडेंट। जो प्रश्न है क्या बोल रहा है? इतना हो जाता है। समझ रहे हैं ना? ये क्या है? हो जाता है। तो 4 वर्षों में इतना हो जाता है। क्या हो जाता है? ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल नहीं है। ये क्या है? अमाउंट है। आगे बढ़ते हैं तो बोलता है कि यदि ब्याज की दर में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उतना ही साल, मतलब उतना ही साल, मतलब टाइम क्या है यहाँ पर? इक्वल है। 4 साल में आपका कितना? 16,032 रुपया हो जाएंगे। मतलब 16,032 रुपया 4 साल में हो जाएंगे जब रेट को कितना बढ़ा दीजिएगा? तो बोलिए 20% बढ़ा दीजिएगा। तो इसका मतलब ये इतना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो चलिए सबसे पहले जो रेट होता है वही 1 साल का ब्याज होता है।
आप लोग को जानकारी है ना? अरे जो रेट होता है वही 1 साल का क्या होता है? ब्याज होता है। तो आप बताइए 20% आपका ब्याज है, इस बात को समझने की कोशिश करना। जब इसको हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा? फ्रैक्शन 1/5 आएगा। समझने की कोशिश कीजिए, रेशियो से करेंगे, ठीक है। आप बताइए आपका शुरू में इनिशियल आपका ब्याज कितना है? 5 यूनिट। इसमें 20% का वृद्धि होकर अब कितना हो जाएगा? 1 बढ़ गया। मतलब आपका ये जो है ये क्या है? एसआई का है ना रेशियो। आपका शुरू में ब्याज कितना है? 5%। उसमें कितना बढ़ जाता है? 1 बढ़ जाता है। कितना हो जाएगा? 6। बताइए अगर किसी भाई को कोई दिक्कत है तो नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो 4 साल में पैसा हो जाता है कितना हो जाता है शुरू में? बताइए तो 15,336 रुपया हो जाता है। जब हम रेट को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, तो उसके वजह से 4 साल में ही जो आपका अमाउंट होता है 16,000 कितना हो जाता है? 32 रुपया हो जाता है। तो ब्याज कितना मिला? देखिए यहाँ पर इसमें भी कुछ प्रिंसिपल के साथ क्या किया होगा? ब्याज को लौटाए हैं। इसमें भी प्रिंसिपल के साथ ब्याज को लौटाए हैं, ये पता है ना आपको। इसमें भी मान कर चलते हैं कि 100 प्रिंसिपल होगा, इसमें भी क्या होगा? प्रिंसिपल 100 होगा। जो प्रिंसिपल इसमें साथ लौटाए हैं वही प्रिंसिपल इसके साथ है। प्रिंसिपल चेंज नहीं है, रेट बढ़ाया जा रहा है। बात को समझना, टाइम भी चेंज नहीं है। यानी जितना प्रिंसिपल इसमें होगा उतना ही प्रिंसिपल क्या होगा? इसमें होगा। तो जो बढ़ रहा है घट रहा है वो क्या हो रहा है? ब्याज। क्योंकि अमाउंट के साथ क्या रहता है? एक प्रिंसिपल, एक क्या रहता है? ब्याज। जब आपका प्रिंसिपल इक्वल है दोनों जगह तो बढ़ने घटने वाला कौन है? ब्याज। तो आप बताइए ब्याज कितना हो गया? इन दोनों में अंतर देखेंगे कि ब्याज कितना बढ़ गया या कितना घट गया। यही ना भाई, वृद्धि हो गया रेट में तो ब्याज बढ़ेगा। और कितना ब्याज बढ़ गया है? माइनस कीजिए, इसमें माइनस कीजिएगा ना तो ये आ जाएगा 2। यहाँ से हार सी लगेगा 13 में से ये कितना हो जाएगा? 7। यहाँ कितना बचेगा? 9। ये कितना हो जाएगा? 6। कोई दिक्कत है? अब तो नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मतलब यहाँ आपका ब्याज कितने यूनिट बढ़ गया है? 1 यूनिट आपका ब्याज बढ़ गया है। और कह रहा है सवाल के अनुसार कितना बढ़ गया है? 672 बढ़ गया है। किसी को डाउट है? नहीं है ना। आप बताइए शुरू में ब्याज जो है, शुरू में ब्याज कितना मिल रहा है? रेट आपको निकालना है। क्या निकालना है? रेट निकालना है, ब्याज की दर बताइए। तो आप बताइए कि शुरू में ब्याज कितना मिलेगा? तो इसका 5 गुना। आप समझ रहे हो ना। 5 दूनी 10 का 0 हार्सिल 1 और 36 का हार्सिल 3 और 3 33। 33 सौ कितना? 60। ये कितने सालों का ब्याज है? 5 साल का ब्याज। सॉरी 5 साल का ब्याज नहीं, 4 साल का ब्याज है भाई। ये तो रेट है, आप नहीं समझ पाए। ये 5 से जो 6 हुआ 20% क्या था तुम्हारा? बढ़ रहा था रेट ना। 20% आप सभी को रेट बढ़ रहा था। बोलिए ये किसका है? रेट मतलब 1 साल का ब्याज, समझ रहे ना। तो ये 4 साल में ना इतना अमाउंट हो रहा था, समझ रहे हैं ना। क्या हम बोले नहीं पता चला? ये शुरू वाला, तो शुरू वाला ये 5 जो आपका ये क्या है? ब्याज। ये कितने सालों का ब्याज है? पढ़िए सवाल में। 4 साल का ब्याज है, समझ रहे हैं ना। 4 साल में यही प्रिंसिपल, यही टाइम और रेट को बढ़ा देते हैं तो ब्याज कितना हो जाता है? तो ये जो आप ब्याज निकालें ये कितने सालों का है? 4 साल। यहाँ वाला निकालिएगा, ये भी कितने साल का होगा? 4 साल का ही होगा। बट यहाँ रेट क्या है? वृद्धि हो गया है। तो आपको इनिशियल से पता करना है। आइए 1 साल का ब्याज निकालना है। तो ये कितने सालों का ब्याज है? 4 साल का ब्याज है। तो इसमें 1 साल का ब्याज निकालने के लिए 4 से करेंगे भाग। तो 4 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा? बोलिए 840 बार में कटेगा। तो ये 840 आ गया। ये कितने सालों का ब्याज है? 1 साल का ब्याज है। तो सबसे पहले आपको रेट निकालने के लिए प्रिंसिपल भी चाहिए, बेगर प्रिंसिपल का निकलेगा नहीं। तो आप बताइए कि आपका जो ब्याज है, ध्यान सुनिए, ब्याज कितना है शुरू में? आपका 3360 रुपया है। यही ब्याज, बोलिए इस ब्याज को प्रिंसिपल के साथ लौटाया जाता है तो कितना हो जाता है? 15,336 हो जाता है, 360 हो जाता है। ये आपका क्या है? अमाउंट हो जाता है। कितने सालों में? 4 साल में। और जबकि आपका ब्याज कितने इसमें लौटाए हैं हम? 3360। इसमें 3360 आपका क्या है? ये भी शामिल है। और ये 3360 ये जो निकल जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास? प्रिंसिपल। इसमें क्या है? प्रिंसिपल साथ ब्याज। तो ब्याज इतना हम निकाल रहे हैं ना। तो जब इसमें से ब्याज निकल जाएगा तो क्या बचेगा? इसमें प्रिंसिपल बचेगा।
तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा 12,000, माइनस कर लीजिएगा। प्रिंसिपल कितना है 12,000, यानी शुरू में आपका 12,000 प्रिंसिपल है, 4 साल में इतना अमाउंट हो जाता है किस ब्याज के साथ 3360। समझ रहे हैं ना क्या बोले, सबको पता चल रहा है क्या हम बोल रहे हैं। रेट निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, रेट निकालने के लिए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों 1 साल का ब्याज कहाँ रखेंगे ऊपर, बटे में क्या रहेगा आपका। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से 6 यूनिट का निकालते वो ब्याज निकलता है ना ब्रो। 6 साल में क्या होता है यहाँ पर 1632 रुपये होता है, तो 1632 रुपये में यहाँ वाला ब्याज माइनस कर देते, बोलिए है ना। वहाँ भी क्या आता 12,000 रुपया ही आता प्रिंसिपल, दोनों जगह प्रिंसिपल क्या है इक्वल है। किसी एक को पकड़ कर बना लीजिए, इनिशियल ये आपका ब्याज है, ये आपका क्या है इनिशियल ब्याज है, यहाँ आपका फाइनल ब्याज आएगा। सोचने की बात है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100%, यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये से ये कट गया, तो 12 से इसको काटेंगे तो कितने बार में 7 बार में, यानी 7% आपका ये रेट आ जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बताइए, किसी को दिक्कत है आप बताइए। प्रिंसिपल कैसे निकाले पता चल गया। 4 साल में ये आपका अमाउंट हो जा रहा है किस ब्याज के साथ 3360, तो इसमें 3360 माइनस करेंगे तो ये 12 से क्या है 12,000 क्या आएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। कोई दिक्कत है, किसी एक को पकड़ कर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 80 मतलब 80 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है, पढ़ने की कोशिश कीजिए। कितना आसान प्रश्न है ना, करके देखिएगा तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, सवाल बोल रहा है मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष के लिए 16.25% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से क्या है, बोलिए जो प्राप्त हो रहा है वो मूलधन से कितना कम है 12,600 रुपया कम है, तो मूलधन बताइए क्या है। इतना आसान प्रश्न की किसका कोई जवाब ही नहीं है। आपका प्रिंसिपल कितना होता है बताइए मुझे, आपका प्रिंसिपल होता है 100%, ये बात आपको जानकारी है ना। आप बताइए आपका ब्याज कितना बनेगा, सोचने वाली बात है। इतना आसान प्रश्न है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आपका प्रिंसिपल 100% है और ये आपका ब्याज कितना बनेगा हम पूछना चाहते हैं 4 साल में। 1 साल का ब्याज कितना है 16.25%, ये रेट है। यही रेट क्या होता है 1 साल का ब्याज होता है। 1 साल का ब्याज इतना है तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, गुना कर दीजिए। 16 चौका 64 और इसमें 0.25 में गुना करेंगे तो 1 बनेगा, यानी कुल मिलाकर कितना बनेगा 65। ये बात कितने को दिमाग में चुभ गया, अरे गुना करने आ गया कि नहीं आ गया। पहले हम 16 में 4 से किए 64, 0.25 में किए 4 से तो कितना बनेगा 1, मतलब 0 उधर आ जाएगा डेसिमल के उधर, तो कोई उसका मान नहीं लिया जाएगा, तो ये 65 हो जाएगा, यानी 65% में आएगा, यानी 65% आपको टोटल 4 साल में ब्याज बनेगा। जबकि सवाल में बोला गया है कि ब्याज क्या है, ध्यान सुनिए, ब्याज जो है मूलधन से कितना कम है, यही तो देखना है। ब्याज जो है मूलधन से कितना कम है देख लीजिए, 35% कम है, यही ना। ब्याज जो मूलधन से 35% कम है, जबकि सवाल में बोला है कि 12,000 कितना कम है 600 कम है। ये बात सभी को समझ में आ रहा है। तो चलिए इसको हम काट लेते हैं। 7 से कटेगा ये, 7 से ये भी कट जाएगा। 7 से इसको काटेंगे तो कितने बार में 5 बार में ना, बोलिए। अरे 7 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 बार में। ये कितने बार में 7 से, 7 एकम 7 और ये 8 बार में, यही ना। बोलिए 1800 आएगा, किसी को दिक्कत नहीं है ना। 5% का मान कितना है 1800। आपको निकालना प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है ना। अरे होता है कि नहीं होता है। आप बताइए कि अगर इस 5 से 100 बनना है तो कितना गुना करना पड़ेगा 20 गुना। अगर हम इस 5 में अगर 20 ले गुना करेंगे तभी तो जाकर कितना होगा 100। तो जब इधर हम 5 से 100 पर आने में 20 गुना किए हैं तो इधर भी 20 गुना कर देंगे। बोलो इधर 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो तो ऐसे ही मिल जाएगा और 36,000 हो जाएगा। 18 दूनी क्या 36, मतलब ये प्रिंसिपल आपका कितना है 36,000। आपका प्रिंसिपल कितना है 36,000। किसी को दिक्कत है बोलिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोग को 81 पढ़िए क्या है। एक बात सुनिए मेरा, 81 नंबर क्वेश्चन को अभी रहने दीजिए, इसको अगली टाइप में करेंगे। क्या करेंगे? और अगली टाइप में हम लिखे भी हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अगला नहीं है, आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये अलग टाइप फॉलो करता है, ठीक है। तो इसको हम अगली टाइप में करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, इस क्वेश्चन को अगली टाइप में लिखे हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं, कितना? 82 को देखते हैं क्या बोल रहा है, 82 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर लिखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 81 लिखा गया है 87 में, देख लीजिए 87 में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन यही है कि नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है लड़की? क्यों ऐसे ऐसे कर रही हो? आगे बढ़ते हैं। 500 रुपया की नहीं 500 रुपया की राशि को दो भागों में इस तरह विभाजित किया जाता है कि 4.1/5 वर्ष और 6.2/3% प्रति वर्ष के ब्याज की दर पर पहले भाग साधारण ब्याज जो प्राप्त होता है, दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष के ब्याज दर पर 2.3/4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का 2 गुना है। तो दोनों भागों में क्या अंतर है, यही तो पूछ रहा है। देखिए आपके पास कितना राशि है? 500 रुपया, इसको क्या 5000 है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप लोग टेंशन मत लीजिए। एक भी बोलते हैं 500, यहाँ एक को ले लेते हैं बी और एक को क्या ले लेते हैं, सॉरी एक को ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं बी। इसका मतलब इसको दो भागों में हम क्या कर दिए, बांट दिए, एक को ए में बांट दिया, एक को बी में बांट दिए। अगर हम देख रहे हैं मेरे प्यारे 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 से मित्रों, तो जो ये ए है इस पर कितना ब्याज बनेगा, ये मान लीजिए कि 5000 को दो भागों में बांटे हैं, तो ये पहली राशि है, ए क्या है, पहला भाग के पहला राशि है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से क्या रेट है इसका बताइए, पहले रेट देखिए कितना है, 6 कितना। तो इसको अगर हम करते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ने आता है ना, बोलिए तोड़ते हैं तो कितना होगा, 20/3% होगा। बोलिए किसी को दिक्कत है? अरे किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये 1 साल का ब्याज है, इतने परसेंट निकालेंगे तो 1 साल का ब्याज आएगा ना, यानी इस राशि का हम 20/3% करेंगे तो ये कितने सालों का ब्याज है, 1 सालों का, क्योंकि इसमें पर एनम लगा है प्रतिवर्ष, अब प्रतिवर्ष जो रेट होता है वही 1 साल का क्या होता है, ब्याज होता है। आगे बढ़ते हैं तो 4.1/5 वर्ष के लिए आपको इसका ब्याज पता करना है। तो 1 साल का ब्याज इतना है, तो इसको तोड़ेंगे तो 21 बटा कितना होगा, 5। तो इसका इतने सालों का निकालना है, जितने सालों का निकालना है उतने से क्या करा दीजिए, गुना। कोई दिक्कत है? इसका ब्याज जो दूसरे वाला का ब्याज है उसको कई गुना है, 2 गुना है। क्या है? 2 गुना है। 2 गुना है कि नहीं? तो 2 गुना बाद में उधर कर लेंगे, पहले इधर करते हैं, ठीक है। बी वाला एक भाग क्या लिए हैं हम, बी। तो बी वाले पर रेट क्या लग रहा है, 4%। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 4%, समझ रहे हैं ना। बी का 4% निकालेंगे तो कितने साल का आएगा, 1 साल का आएगा। ये बात आप लोगों को भी जानकारी है। आगे बढ़ते हैं तो सवाल क्या बोला है, 2.3/4 वर्षों के लिए निकालना है। तो आप बताइए कितना होगा, 8 और ये कितना होता है, 11 बटे कितना हो जाएगा, 4। 11/4 वर्षों के लिए निकालना है, जबकि 1 साल का ब्याज कितना हो रहा है, इतना। तो इतने साल के ब्याज निकालने के लिए 11/4 से कराएंगे गुना, बट ये अभी नहीं बराबर होगा। सवाल बोला है कि ये जो ब्याज प्राप्त होगा इस ब्याज के बराबर तब होगा कि इस ब्याज को हम 2 गुना कर देंगे, तब बराबर होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका हम कई गुना कर देंगे, 2 गुना, तब ये आपस में दोनों क्या है, बराबर है। सवाल पढ़ लीजिए कि इस ब्याज की तुलना में ये ब्याज कई गुना है, 2 गुना है। कोई दिक्कत है? चलिए प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो गया, कट गया, यही ना। अगर हम देख रहे हैं यहाँ से, अगर डियर स्टूडेंट, तो 4 से क्या हो गया, 4 कट गया। बोलिए 3 से क्या हुआ, 21 7 बार में चला गया। और इसको काटे तो कितने बार में, 4 बार में। बोलिए इसको फिर यहाँ से काटे तो 2 बार में। तो ये बन गया ए और ये क्या बन गया आपका, बी। ए और बी की रेशियो निकाल लेते हैं।
तो ये देखिए, ये ए का और बी का कैसे आएगा, ए का रेशियो वही होगा जो बी में लगा हुआ है, तो बी में कितना है 11, तो ये ए का हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बी वाले को, तो बी वाले क्या होगा भाई, बी वाले ए में जो लगा है, तो 7 दूनी क्या 14, मतलब ये 2 यहाँ बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 14 इसका। समझ में है ना, जो बी में है वो जो ए में है वो बी का, और जो बी में है वो ए का अनुपात ला गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 यूनिट का मान कितना दिया गया है, क्योंकि ये प्रिंसिपल का अनुपात है। किसका अनुपात है, प्रिंसिपल का अनुपात है। समझ रहे हैं ना, ये जो निकला है किसका अनुपात है, ए और बी क्या माने हैं आप, पहला भाग का प्रिंसिपल और दूसरा भाग का प्रिंसिपल। तो ये यहाँ से आ जाएगा 5000, काटाएंगे तो 1 यूनिट का मान कितना बनेगा 200 बनेगा। बोलिए, आपसे पूछा इन दोनों राशियों के बीच में अंतर कितना है 3 यूनिट ना। बोलिए 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, गुना कर दें, 1 यूनिट का मान इतना है, तो कितना आएगा आंसर 600 आएगा। समझ में आ रहा है ना। वैसे भी आपको अगर चेक कर रहा है तो दोनों में देख लीजिए अंतर 3 है, जो 3 का मल्टीपल होगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ऑप्शन भी हम चेक कर सकते थे, बट कोई बात नहीं। आइए 83 की ओर बढ़ते हैं। जो 83 नंबर क्वेश्चन है ना, उसका कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर करना चाहते हैं तो ऐसे हम करके दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए थोड़ा देखिए, क्वेश्चन अच्छा है, जैसे पहले कर रहे थे वैसे हम करेंगे, बट इसमें जो कैलकुलेशन का लेवल है ना वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अच्छे लेवल का कैलकुलेशन इसमें करवा लेगा आप सभी को। ठीक है, करा एक राशि 9.25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 5.4 वर्ष में इतना हो जाता है। ये इतना हो जाता है, क्या हो जाता है अमाउंट। सवाल 2 पूछा गया, फिर उसके बाद यहाँ से जो आप रेट क्या बोलते हैं, यहाँ से जो आप प्रिंसिपल निकालिएगा, उसी प्रिंसिपल पर इस रेट से साधारण ब्याज इतने साल में कितना होगा। यही तो सवाल है। सबसे पहले आप प्रिंसिपल को पता कीजिए। देखिए यहाँ जो ये आपको दिखाई दे रहा है, सोचने वाली बात है, कितना 14,395 पॉइंट कितना 2, ये क्या है आपका, ये पहले बताइए। ये आपका अमाउंट है, तो इधर भी आपका अमाउंट होना चाहिए परसेंटेज में। समझ रहे हैं ना, तो कैसे अमाउंट निकलेगा आइए समझते हैं। ये दोनों अमाउंट है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, ठीक है, समझिए। आइए अगर हम बात करते हैं कि 1 साल का ब्याज है तो कितना है 9.25%। 1 साल का ब्याज है, कितने सालों का ब्याज है 1 साल का ब्याज है, तो हमें कितने सालों का निकालना है, इतने सालों का ब्याज निकालना है, निकालेंगे ना। 1 साल का ब्याज इतना, तो इतने सालों का ब्याज कितना बनेगा, पहले ये निकाल लेते हैं। आइए गुना करने आता है, कीजिए गुना, कितना आएगा 49 पॉइंट कितना आएगा 95, इतना आएगा, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका ब्याज है इतने सालों का। इतने सालों का क्या है आपका ब्याज, तो अमाउंट क्या आएगा, इसमें 100 जोड़ देंगे, इसमें 100% जोड़ेंगे तभी तो होगा अमाउंट, बोलिए ना। तो अमाउंट हो जाएगा 149 पॉइंट कितना हो जाएगा 95%। बोलिए, किसी को डाउट है तो बताइए मुझे, नहीं है ना, अरे बोलिए। तो यहाँ से अगर प्रिंसिपल का बात करते हैं तो 1% का मान कितना होगा, भाग देंगे इसमें 14,395.2 और बटे कितना हो जाएगा 149.95। 1% का प्रिंसिपल निकालना है तो 100% से गुना कर देंगे, यही ना बात हुआ। 100% से गुना कर देते हैं। आइए 14,395 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 और 149.95 और कितने से गुना कर देंगे 100 से कर देंगे, कोई दिक्कत है। और डेसिमल से क्या होगा 1 0 कट जाएगा, डेसिमल से 1 0 कट जाएगा। बोलिए, ये आपका क्या है प्रिंसिपल है, ये टोटल आपका क्या है बताइए। टोटल आपके पास प्रिंसिपल कितना आ गया 14,000
नहीं, 1,43,000 कितना हो गया? 1,43,920 ना, एक जीरो आएगा। 1,43,900, अरे यार क्या बोल दिया यार, 14 लाख हो गया ना, 14,39,520। क्या बोल रही हो? अब सही हुआ ना? अब ये 149 पॉइंट कितना हो जाएगा? 95। ये आपका इतना प्रिंसिपल है ना? आपको क्या निकालना है? ब्याज निकालना है, ब्याज। अब यहाँ से प्रिंसिपल हटा के क्या निकालना है आपको? ब्याज निकालना है। प्रिंसिपल तो है ये पूरा का पूरा, बट प्रिंसिपल से ब्याज निकालना है। 8 पॉइंट कितना है? 6% एक साल का ब्याज है। उसके आगे उसी राशि पर, इसी राशि पर इस रेट से कितने सालों का? 4.5 सालों का निकालना है। तो ये टोटल इतना ब्याज बनेगा। अरे गुना कर लो, चाहे वैसे ही लिख दो, इतना टोटल ब्याज बनेगा ना। तो भाई साहब इतने से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 8.6, बोलिए। 1% का मान इतना था। ये कहने का मतलब ये प्रिंसिपल है, इतने को निकालना है, यही ना? इतना परसेंट आपका बन रहा है। फिर गुना में क्या आएगा बताइए? 4.5 आएगा। कर लीजिए गुना भाई। गुना भागा करने आता है कि नहीं आता है? पहले इतना बता दीजिए। आता है गुना भागा करने? तो भाई साहब अच्छे को यहाँ पर दिमाग क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अच्छे को दिमाग क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। एक डेसिमल से किसी एक जीरो का काट लो। एक डेसिमल से ये जीरो क्या हो गया? कट गया ना। अब इकाई अंक भी बन जा रहा है जीरो। इकाई अंक भी जीरो बन जा रहा है। तो 2 से इसमें भी गुना कर दो और 2 से इसमें भी गुना कर दो। अब मज़ा आने वाला है। अब इकाई अंक से हम पकड़ सकते हैं, इसके बाद कोई रास्ता इसका नहीं है। ये 86 और ये गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा? 9 बनेगा। 4.5 का 2 गुना कितना होता है? 9। इसका करते हैं तो 10 का 0 और ये 9 दूनी 18, एक 9 आएगा इधर। जीरो का कोई मतलब नहीं बनेगा। बोलिए किसी को दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें गुना करते हैं, कितना बन जाएगा? इसमें गुना करेंगे तो 18, एक हर्षिल आएगा ना, 9। इसमें आ जाएगा 8, 8 एक 9 और ये 2। सही है ना? अरे बोलिए एक बार, गुना सही है। अब इसका इकाई अंक हम चेक करते हैं, टेंशन मत लो। अब इसका इकाई अंक इसमें गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 4 बनेगा। 4 बनेगा। और क्योंकि देखो 9 छक्का कितना होता है? 54 के 4 हर्ष इकाई अंक बनेगा। इकाई अंक फिर इस इकाई अंक में गुना करेगा तो कितना बनेगा? इकाई अंक 8 और इसका इकाई अंक कितना है? 9। तो इस पर पहुंचने के लिए कितना करना पड़ेगा? कितने से गुना करना पड़ेगा? अरे 9 से 8 पर जाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा? 2 गुना करना पड़ेगा ना। 9 दूनी 18। इकाई अंक किसका देखना है ना यार, पागल की तरह करती है। यानी हम पूरा डेटा लिए हैं, इसका पीछे वाला अंक ले रहे हैं ना। इसमें कितने से गुना करेंगे कि इसका इकाई अंक क्या हो जाए? 8। तो 9 दूनी 18, मतलब किस ऑप्शन का इकाई अंक क्या है? 2 है। क्यों नहीं 2 रहेगा? क्योंकि हम 2 से गुना किए हैं ना यहाँ पर। सुनो मेरा पहले बात, 2 से गुना किए हैं ना, तो इसका जो भी आएगा इकाई अंक उसका क्या होगा? 2 रहेगा। उसका इकाई अंक क्या रहेगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में तुम कई गुना किए हो? 2 गुना। क्योंकि इसमें 2 गुना करेंगे तो 18, इसका इकाई अंक क्या मिलेगा? 8। मतलब ये इसका इकाई अंक जो क्वेश्चन आएगा इसका हल करके उसका इकाई अंक क्या रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए। अगर 2 रहना चाहिए तो ऑप्शन कितने हैं? 2 है। ऑप्शन 2 है। एक बी है, क्या है? सी है। आप बताइए कि यहाँ से डेसिमल ख़त्म हो गया, यहाँ एक डेसिमल बचा हुआ है। तो हर हालत में आंसर जो आएगा डेसिमल में आएगा। बोलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि बी एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 2 है और वो क्या है? डेसिमल में है। समझे? इस प्रकार से आप इसको कीजिएगा तो कर पाइएगा, नहीं तो अदरवाइज किसी में हिम्मत नहीं है ना इसको सॉल्यूशन अच्छे ढंग से कर पाए। समझ में आ रहा है ना? चलिए पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद टाइप हो जाएगा चेंज। पहले नोट कीजिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 83 नंबर क्वेश्चन से टाइप हो गया
चेंज। यहाँ से हम टाइप करते हैं चेंज और ये लॉलीपॉप टाइप है, याद रखना इस बात को। ये क्या है? लॉलीपॉप टाइप है, लॉलीपॉप टाइप है, समझ रहे हैं ना? ये टाइप नेम रहेगा लॉलीपॉप। अरे कुछ समझ में आ रहा है ढक्कन? क्वेश्चन नंबर 84 पढ़िए और इसको बनाने के लिए ऐसे करना, ये सब गलत बात है, ठीक है। आइए 84 अगर हम पढ़ते हैं तो इसको करने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। हालांकि करेंगे हम किसी एक तरीके से, मगर दोनों सिखा देते हैं आपको, ठीक है। एक रेशियो रहेगा, ठीक है। आइए समझते हैं पहले, ठीक है। 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपया की राशि, सबसे पहले इसको रोकिए, क्वेश्चन को जो हम बता रहे हैं पहले उसको समझिए। आप बताइए कि जो एसआई बराबर, इसको लिख भी लीजिएगा, ठीक है। एसआई बराबर क्या हम फार्मूला लिखवाए हैं बताइए? पी गुना आर गुना टी बटे में 100। ये सभी को जानकारी है। यहीं से आप सभी को मूल कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। समझिए, ये जो 100 है ये क्या है? कांस्टेंट है, ये स्थिर है। समझ में आया? रेट बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, समझ रहे ना? प्रिंसिपल बढ़ेगा, मगर 100 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? 100 रेट बढ़ेगा तभी रहेगा, रेट घटेगा तभी रहेगा, टाइम बढ़ेगा तभी रहेगा, प्रिंसिपल बढ़ेगा तभी। इसलिए ये क्या है? कांस्टेंट। इससे कोई ब्याज पर फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है ब्याज पर किससे? बोलिए। प्रिंसिपल से, रेट से और टाइम से। तो जो हम बोल रहे हैं शब्द उसको अच्छे से सुनिएगा। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? प्रिंसिपल का। मेरे बात को समझना। और सिंपल इंटरेस्ट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? रेट का। सिंपल इंटरेस्ट प्रोपोर्शनल किसका होता है? टाइम का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मूल कॉन्सेप्ट क्या है सर, मुझे बता दीजिए। इसका जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है सर, समझाते हैं। इसका मतलब है मेरे भाई कि अगर ये निर्भर करता है ब्याज किस पर? प्रिंसिपल पर। ब्याज जो निर्भर करेगा, क्या करेगा? प्रिंसिपल पर। यही हम कहते हैं कि ब्याज जो किस पर निर्भर करता है? प्रिंसिपल पर। ब्याज किस पर निर्भर करता है? रेट पर। ब्याज किस पर निर्भर करता है? टाइम पर। समझ रहे हैं ना? अगर ब्याज बढ़ेगा, प्रिंसिपल बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा। अगर हम भाई साहब पैसा ज़्यादा समय के लिए उधार लेंगे तो ब्याज भी ज़्यादा मिलेगा, कम समय के लिए लेंगे तो कम मिलेगा। अगर आपका प्रिंसिपल 2 गुना हो जाएगा तो ब्याज भी क्या हो जाएगा? 2 गुना। समझ रहे हैं ना? अगर रेट आपका बढ़ेगा तो ब्याज भी क्या होगा? बढ़ेगा। इस बात को अपने दिमाग के अंदर रख लीजिए। रेट घटेगा तो प्रिंसिपल भी घटेगा। रेट 5 गुना होगा तो प्रिंसिपल बोल रहे हैं, रेट 5 गुना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी क्या आपका होगा? 5 गुना। यानी कहने का मतलब ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये किसका प्रोपोर्शनल है? रेट का। सिंपल इंटरेस्ट टाइम का प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल इंटरेस्ट किसका? प्रिंसिपल का प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब समझ में आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यानी टाइम अगर बढ़ेगा तो प्रिंसिपल भी सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। टाइम 2 गुना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़े तो पहले इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, या फोटो ले लीजिए। इसका फोटो लीजिए, थोड़ा जल्दी लीजिए, तो लीजिए फोटो, ग्रुप में डाल दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ जाए, आप सभी लोग फोटो लेकर ग्रुप में डाल दीजिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए, अब मजा आने वाला है। 3 वर्ष के अंत में, ध्यान से पढ़िए क्या बोले हम। 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपया की राशि पर ब्याज, साधारण ब्याज कितना होता है? 300 रुपया। समान दर पर समान अवधि के लिए 600 रुपया पर साधारण ब्याज क्या होगा? यहाँ पर समान किस में लिखा है? रेट भी क्या है आपका? इक्वल है। समय भी क्या है? इक्वल है। मेरे बातों को समझने की कोशिश करना। आपके पास जो प्रोपोर्शनल है समझने की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? इस सिंपल इंटरेस्ट।
प्रिंसिपल का, रेट का और किसका, टाइम का। इसमें कौन सेम है बताइए। आपका रेट क्या है, सेम है। मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। आपका रेट क्या है, सेम है। आपका टाइम भी क्या है, सेम है। यानी पहले जितना टाइम हो उतना ही टाइम आज भी है। पहले जितना रेट है आज भी टाइम क्या है, सॉरी रेट उतना ही है। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है ये किसका प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, प्रिंसिपल का। यानी प्रिंसिपल जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में क्या होगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। मेरे बात को समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। यानी आपका प्रिंसिपल जो जिस रेशियो में होगा वही रेशियो में क्या होगा आपका, बोलिए, सिंपल इंटरेस्ट भी होगा, मतलब एसआई भी होगा। अगर प्रिंसिपल 2 गुना होगा तो ये भी क्या होगा, 2 गुना। आइए समझते हैं। तो आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट के, क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो प्रिंसिपल जो है उसका अनुपात निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर। अभी तो हम तुरंत बताए हैं कि जब ये दोनों सेम हो गया तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, सिंपल इंटरेस्ट किसका प्रोपोर्शनल, प्रिंसिपल का। समझ में आ रहा है ना। तो समझने की कोशिश करना। पहले आपका प्रिंसिपल कितना है, शुरू में 2000 रुपया, उसके बाद कितना हो जा रहा है, 6000 रुपया। इसका रेशियो लेते हैं तो कितना आएगा, बोलिए, इसका रेशियो कितना आएगा, कितना है, 54 है ना, कितना आएगा बोलिए, 1:3। आप बताइए कि शुरू में आप 1 यूनिट ब्याज, यही ना हुआ, ब्याज ही ना है सिंपल इंटरेस्ट। हालांकि ये रेशियो है प्रिंसिपल का, मगर दोनों का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। अभी हम तुरंत समझाएं तो 1 यूनिट ब्याज यहाँ बन रहा है, समझ में आ रहा है। तो ब्याज है कितना यहाँ पर, 300 रुपया। शुरू में इनिशियल में 2000 पर कितना ब्याज था, 300 रुपया। तो इसको 2000 के कटाएं तो 1 यूनिट बन गया। 1 यूनिट का मान कितना, 300 ब्याज है। तो कह रहा है कि बताइए ब्याज 600 रुपया पर, 6000 रुपया पर कितना होगा। तो 6000 का यूनिट कितना बना है, बोलिए, 3। तो 1 यूनिट का मान कितना है, तो ये 1 यूनिट का मान 300, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 900। तो 600 रुपया पर कितना ब्याज मिलेगा यार, 600 कह रहे हैं, 6000 ना, 6000 रुपया पर कितना ब्याज मिलेगा, 900। यही तो पूछ रहा है। आपका क्या क्या सेम है, रेट भी सेम है और टाइम भी क्या है, सेम है। तो प्रिंसिपल ही नहीं चेंज हो रहा है। बोलिए, ये क्या आपका फर्स्ट मेथड है। अब सेकंड को हम बात करते हैं। सेकंड मेथड देखिएगा, बिल्कुल आसान होगा। क्या होगा, बिल्कुल आसान रहेगा। हम लोग करेंगे सेकंड वाले से ही। देखिए आपका प्रिंसिपल कितना है बताइए। अगर प्रिंसिपल आपका 2000 है ना, तो आपका ब्याज कितना मिलता है, 300 मिलता है। समझने की कोशिश करना। लड़की हट हट, समझो। आपका प्रिंसिपल 2000 रुपया है तो कितना ब्याज मिलता है, आपका यहाँ पर प्रिंसिपल अब कितना हो गया, 6000। तो ब्याज कितना मिलेगा, जबकि आपका क्या है, टाइम इक्वल है, रेट इक्वल है। तो जो ब्याज है किसका प्रोपोर्शनल होगा, बोलिए, प्रिंसिपल का। तो आपका प्रिंसिपल कई गुना हो रहा है, 3 गुना। तो ब्याज भी कई गुना हो जाएगा, 3 गुना। अभी तुरंत यही बात हम समझाएं तो कितना हो जाएगा इसका, 900। यानी 600 रुपया पर 6000 रुपया पर कितना ब्याज बनेगा, 900। बात ख़त्म। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आप लोग पढ़िए, कितना, 85 पढ़िए। यहाँ पर टाइम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए टाइम कितना खतरनाक दिया है, 5 पॉइंट कितना दिया है, 1 वर्ष के अंत में क्या बोला है बताइए, 4500 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज कितना होता है। तो ये 4500 रुपया क्या आपका प्रिंसिपल है, बोलिए, इसका ब्याज कितना बन रहा है, 175 रुपया बन रहा है। बोलिए, आगे बोला है कि आपका समय भी इक्वल है, दर भी इक्वल है। तो 900 रुपया पर साधारण ब्याज क्या होगा, 900 रुपया आपका क्या है, प्रिंसिपल ना, 9000 है, 9000 आपका क्या है, प्रिंसिपल है। तो इसका ब्याज कितना बनेगा, क्यों, क्योंकि ये जो ब्याज है किस पर निर्भर करेगा, प्रिंसिपल पर, क्योंकि टाइम और रेट क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये किसका कई गुना है, 2 गुना। तो ब्याज भी कई गुना हो जाएगा, 2 गुना। यानी 350 रुपया 9000 रुपया का ब्याज होगा। समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं है ना भाई साहब। अभी तुरंत ही बता देना किसी को दिक्कत होगा तो। पढ़िए, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 86। देखिए खतरनाक कितना प्रिंसिपल आपके सामने दिया है। प्रिंसिपल कितना है बताइए तो, 1234 पॉइंट कितना है,
12 रुपया, है ना, बोलो। इतने रुपया पर ब्याज कितना बन रहा है? 7 साल 3 महीने के अंत में कितना ब्याज होता है? 15 रुपया। आप समझाइए मुझे कि यहाँ पर क्या क्या सेम है। समय भी आपका क्या है? सेम है। रेट भी आपका सेम है। तो प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। कितना प्रिंसिपल हो रहा है? 2400 कितना? 68.25 पर। इतने रुपया पर बताइए आपका ब्याज कितना होगा। तो भाई साहब देख सकते हैं कि ब्याज की प्रिंसिपल कितने गुना है? 2 गुना है। समझ रहे हैं ना? ये जो ब्याज है किसका प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रिंसिपल का। तो ये ब्याज भी कितने गुना हो जाएगा? 2 गुना। मतलब ये कितना हो जाएगा? 30 रुपया। समझ में आ रहा है? इतने रुपया पर ब्याज 30 रुपया। मज़ा आ रहा है? अरे ढक्कन ढक्कन, अरे ढक्कन, नाम धर कर बोल दे क्या ढक्कन? बोलो। पूरे दुनिया वाला जान जाएगा कि इस नाम की लड़की भी ढक्कन है। क्या है? इस नाम की लड़की भी ढक्कन है। यहाँ से टाइप हो गया चेंज। नहीं, एक और प्रश्न इसमें है। और ये प्रश्न मेरे माय डियर स्टूडेंट खतरनाक प्रश्न है। क्या है? खतरनाक। इसको रेशियो से कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जो दिया गया है ब्याज नहीं, अमाउंट दे दिया गया है। पढ़ लीजिए आप लोग, अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। हालांकि कर सकते हैं इस तरीके से भी, समझ रहे हैं ना? इस तरीके से भी कर सकते हैं, मगर यहाँ से पता ही नहीं चलेगा कि कितने गुना हो रहा है। इस सवाल में यहाँ पर आसानी से पता चल रहा है कि ये इसका 2 गुना है, ये इसका 3 गुना है, ये फलाना ठिकाना। इस सवाल में आसानी से पता नहीं किया जा सकता है कि इसका कई गुना है। समझ रहे हैं ना? इसलिए अगर तुमको अंदाज़ा ना चले तो उसके लिए क्या है? बोलिए। रेशियो मेथड। तो आप बताइए यहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात क्या होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट जो इसमें है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? प्रिंसिपल का। रेट सेम है, टाइम भी सेम है, देख लीजिए, है ना? अरे बोलिए। तो चलिए, आपको बोला गया है कि जो प्रिंसिपल है कितना है बताइए? 8400। यही ना 81 नंबर प्रश्न था। 8400 आपका क्या है? प्रिंसिपल है। और ये प्रिंसिपल इस रेट से, रेट क्या है कोई मतलब नहीं बनता है। इस रेट से क्या बोलता है? निवेश समय में, मतलब निश्चित समय में इतने रुपया हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये बात है कि 8400 रुपया लगाते हैं, इस रेट से एक निश्चित समय में कितना रुपया बन जाता है? 11,046 रुपया बन जाता है। तो ये बन जाता है मतलब अमाउंट हो गया ना। तो आपको निकालना है ब्याज कि टोटल ब्याज कितना बन गया। यही ना बात है। शुरू में आपका ब्याज इस पर कितना बना हुआ है, उसके बाद प्रिंसिपल कुछ दिया गया है, उस प्रिंसिपल को यहाँ लिख लीजिए। कितने दिया गया है? 9600 के बताना है कि बताइए 9600 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा। ये आपको इस सवाल में आपको डायरेक्टली इतने रुपया का क्या दिया जा रहा था? ब्याज। मगर इतने रुपया का ये ब्याज नहीं है, अमाउंट दिया गया है। तो ब्याज निकल जाएगा। ब्याज निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। तो इसमें हम किसको माइनस कर देंगे? बोलिए। अरे बोलिए। 8400 माइनस कर दीजिए। 6 4 6 और 2 कितना हो जाएगा? 2646। ये आपका क्या है? ब्याज है, शुरू वाला ब्याज है, इनिशियल। तो पहले आप यहाँ से रेशियो ले लीजिए। 12 से काटने आता है 7 बार में, ये कितने बार में? 8 बार में। जो ये आपका अनुपात बन गया, ये क्या बन गया? ये शुरू में हम 7 रुपया लगाए थे। कहने का मतलब प्रिंसिपल आपका शुरू में कितना है? 7 रुपया। इस रेट से एक निश्चित समय में जो हो जाता है इतना रुपया हो जाता है। तो अगर ब्याज देख रहे हैं तो इतने रुपया में ब्याज कितना मिल रहा है? कितना? 2646। इस रेट से कितने मिला है? 2600 कितने मिला है? 46। समझने की कोशिश करना। 2646 रुपये आपका क्या है? ब्याज शुरू वाला। तो कह रहा है कि बताइए इसी रेट से इसी समय पर इतने रुपया के राशि पर कितना ब्याज होगा। तो 1 यूनिट के मान यहाँ से निकालते हैं। कटाने आता है 3 बार में कट जाएगा। 70 का 21 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। भाग दे दीजिएगा। कोई दिक्कत है? बोलिए।
तो ये इसका कई गुना है, कर लीजिए। 1 यूनिट का मान 300 कितना है, 78 है। तो 378 से करा दीजिए गुना, कितना आएगा, कितना गुना कीजिएगा तो माय डियर स्टूडेंट आएगा आपका 3024। 3000 ये 24 आएगा। ये ब्याज है कितने रुपया पर, 96 रुपया पर। आप दूसरे तरीका से भी बनाना चाहते हैं, बोलिए, उस तरीका से भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। आइए बनाने के लिए तरीका समझाते हैं। आप बताइए मुझे कि कितने रुपया लगाए हैं, बोलिए बोलिए। 8400 रुपया लगाए। तो ब्याज कितने कमाए, यहाँ ब्याज लिखना है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ब्याज का है ना प्रिंसिपल। तो कितने ब्याज कमाए हैं, 2646। इसमें से माइनस करके यहाँ तक यही तो निकालना है आपको, ब्याज निकाल लेना है। और कितना है बताइए, 9600। अब बताइए इसका ब्याज कितना है। तो यही नहीं पता चल रहा है कि ये इसका कई गुना है, यहाँ आसानी से पता नहीं चल रहा है। बट कोई बात नहीं, हम तो पता कर लेंगे। ये इसका कई गुना है, तो 8/7 गुना है। आप करके देख लीजिएगा। इसको रेशियो लिए हैं तो यहीं से पता हमें चला कि 7 से क्या देना है, 8 पर जाना है। तो 7 में कितने से गुना कराएं, इसी का रेशियो है ना। तो 8/7 से कराएंगे तो 7 7 कट जाएगा, तो 8 तक पहुँचेंगे। मतलब ये इसका कई गुना है, बोलिए 8/7 गुना है। आप काट लीजिएगा, इतना ही आएगा, कोई दिक्कत है। अब ये जब इसका इतने गुना है तो ये भी कितने गुना हो जाएगा, 8/7 गुना हो जाएगा। 7 से काटेंगे, काटने आता है 7 से, बोलिए। 7 से अभी तुरंत हम काटें इसमें तो कितना है, 378। 378 में अभी 8 से तुम गुना किए हो, कितना आया है, 8 से गुना करेंगे ना, 3024 नहीं आया है। देखिए बनाने का तरीका वही है, आप रेशियो से जाइए या ऐसे कर लीजिए। थोड़ा इसमें मुश्किल यहीं पर होगा, जो इसके ये कई गुना है देखने में। कोई दिक्कत है, कितना समय हो रहा है। तो चलिए टाइप को हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले क्वेश्चन से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, टाइप हो जाएगा चेंज। इसमें सिंपल इंटरेस्ट जो इसमें है ना, वो किस पर डिपेंड करेगा, रेट पर करेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग अगली क्लास में इससे अगले क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।